स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे हैं आपकी पोएम फर्स्ट। नाउ वी आर ऑन द सेकंड स्टांजा। मैंने फर्स्ट में आपको बताया था कि जो क्रिकेट है, ठीक है, वो केयरलेस है, अनमाइंडफुल है। इसका मतलब ये होता है बच्चों कि वो भविष्य की चिंता नहीं करता है और अपना जो पूरा समय है वो यानी जो उसका पूरा समय था, गर्मियों का मौसम, बसंत ऋतु का जो मौसम था, और उसने पूरा समय इधर उधर घूमने में और सिंगिंग में गेली यानी बड़े आनंद से, बड़े प्लेजेंट तरीके से अपने सिंगिंग में उसने सारा समय खराब कर दिया। अब वो वरीड हो रहा है कब? जब क्या आने वाली है? विंटर। नॉट अ क्रम टू बी फाउंड, यहाँ पे वो कह रहे हैं नॉट क्रम। क्रम का मतलब होता है बच्चों, जब हम रोटी का जो बूरा कर देते हैं, है ना, जब पीसेस जो होते हैं वो क्रम्स कहलाते हैं, यानी किसी चीज का बिट ऑफ फूड यानी टुकड़ा जो होता है वो क्रम कहलाता है। नॉट अ क्रम टू बी फाउंड यानी किसी भी चीज का, खाने के किसी भी फूड प्रोडक्ट का जो टुकड़ा होता है वो क्रम कहलाता है। नॉट अ क्रम टू बी फाउंड, यहाँ पे कहा गया है कि एक भी भोजन का टुकड़ा या बिट ऑफ फूड जो है वो नहीं मिल रहा है कहीं भी उसे। ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, क्या है? पूरे वातावरण की यहाँ पे स्थिति बताई गई है जिस एरिया में क्रिकेट रह रहे हैं बच्चों। जब स्नोफॉल होता है विंटर में, ठीक है, स्नोफॉल होता है तो सारी जगह बर्फ आच्छादित हो जाती है, पूरा ग्राउंड जो है बर्फ से कवर हो जाता है, और इसी कारण वहां पे बच्चों किसी तरह की सेपलिंग नहीं होती, किसी तरह का प्लांटेशन नहीं होता, किसी तरह के फूल पौधे या कोई भी तरह का जो ग्रेन होता है वो पनपता नहीं है। तो पूरा ग्राउंड जो है बर्फ से कवर है, इसीलिए उस ग्राउंड पे किसी तरीके का लीफ, किसी तरीके की पत्ती या किसी तरीके का फ्लावर नहीं पैदा हो रहा है। तो क्रिकेट को खाने के लिए कुछ भी नहीं है। नॉट अ फ्लावर कुड ही सी, ही या ही वर्ड जो है यहाँ पे क्रिकेट के लिए इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ पे नॉट अ फ्लावर, क्रिकेट क्या करते हैं बच्चों, जो फ्लावर जो होता है उसका नेक्चर लेते हैं, उसका जो जूस होता है वो नेक्चर करते हैं, है ना, वो उसको इनटेक करते हैं जो जूस होता है उसको, और इवन जो छोटा मोटा कुछ फ्रूट्स जो फ्लावर्स के साथ जो कुछ भी लगा हुआ था वो खाते रहते हैं, पत्तियों को खाते रहते हैं। तो उसके खाने के लिए कोई भी फ्लावर नहीं है, एक भी फूल वहां पे नजर नहीं आ रहा है, ना ही पत्तियां। नॉट अ लीफ ऑन अ ट्री, किसी भी पेड़ पे या किसी भी पौधे पे फूल या पत्तियां नहीं नजर आ रही। क्यों नजर नहीं आ रही है? क्योंकि बर्फ गिर चुकी है, विंटर का समय है और चारों तरफ जो है वो बर्फ नजर आ रही है। ओ व्हाट विल बिकम, अब यहाँ पे क्रिकेट को अपने फ्यूचर के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने भोजन के लिए चिंता हो रही है, और वो क्या कह रहा है? ओ व्हाट विल बिकम, अब क्या होगा? सेज द क्रिकेट ऑफ मी, यहाँ पे क्रिकेट कह रहा है कि अब मेरा क्या होगा, मुझे भोजन कहाँ से मिलेगा, और अब उसका सर्वाइवल, उसका अस्तित्व कैसे रहेगा बच्चों। जब 4-5 महीने विंटर होती है तो बिना भोजन के उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो वो अपने जीवन के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए अब चिंता कर रहा है, सर्वाइवल के लिए चिंता कर रहा है कि मेरा क्या होगा, वो खुद से ही कह रहा है। आई होप बच्चों ये सेंजा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब कुछ और बातें इस सेंजा के बारे में बच्चों, यहाँ पे हम लोग राइमिंग वर्ड्स की बात करेंगे बच्चों। तो जैसे आपको मैंने बताया था कि फर्स्ट देखिए सेंजा का फर्स्ट लाइन पढ़िए आप लोग, नॉट अ क्रम टू बी फाउंड ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड। तो ये फाउंड और ग्राउंड वर्ड्स हैं बच्चों, राइमिंग सुनाई आ रहे हैं हमें, एक जैसी साउंड सुनाई आ रही है जब उसका एंड होता है फाउंड एंड ग्राउंड। तो इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं बच्चों ये राइमिंग वर्ड्स होते हैं। अब नेक्स्ट 2 लाइन्स में देखिए लास्ट वर्ड सी एंड ट्री, ये भी दोनों, एंड उसके बाद वर्ड देखिए मी, सी ट्री एंड मी, ये तीनों वर्ड्स जो हैं बच्चों ये राइमिंग सुनाई आ रहे। तो इसीलिए मैंने आपको बताया था फर्स्ट क्लिप में कि इसकी जो राइमिंग स्कीम है वो ए और बी है, यानी फर्स्ट 2 वर्ड है वो एक जैसा साउंड कर रहे हैं, और लास्ट 3 वर्ड्स हैं, मतलब लास्ट 3 लाइन्स के जो लास्ट के वर्ड्स हैं वो एक जैसा साउंड कर रहे हैं। इसे कहते हैं बच्चों हम राइमिंग स्कीम। तो इसमें हम क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि ग्राउंड जो है बच्चों मैंने आपको बताया था पूरा बर्फ से कवर है, कोई पत्ता या पेड़ जो है, पौधा जो है इसके ऊपर फूल भी नहीं है, पत्तियां नहीं है, क्योंकि बर्फ का मौसम है, सर्दियों का मौसम है और बहुत ज्यादा बर्फ गिर रही है, और ग्राउंड पे भी बर्फ गिरने की वजह से कोई पेड़ पौधा पत्ती फ्लावर नजर नहीं आ रहा है। और अब क्रिकेट के जो है भोजन के लाले पड़ चुके हैं। तो आई होप बच्चों कि आपको ये वाला सेंजा बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सेंजा विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लिप। थैंक यू वेरी मच।